फिजिक्स लेक्चरर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले बच्चों मैं बात करता हूँ, यहाँ पर टॉपिक है आज हमारा वैद्युत धारा। किसकी बात करता हूँ? वैद्युत धारा, जो क्लास 12th का है। किसका? तुम्हारा क्लास 12th। तो सबसे पहले मैं वैद्युत धारा टॉपिक की बात करता हूँ। वैद्युत धारा क्या होती है? तो बच्चों हम वैद्युत धारा को हम अपनी अपनी सीधे सीधे भाषा में, लैंग्वेज में बोल सकते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या बोल सकते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। इसे बच्चों हम किससे करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट बच्चों जैसे मैं बात करूं तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है हमारी, बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को हम बोल सकते हैं वैद्युत धारा। क्या बोल सकते हैं? वैद्युत धारा। या हम बोल सकते हैं चार्ज प्रवाह की दर को क्या बोल सकते हैं बच्चों? वैद्युत धारा बोल सकते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट जैसे बात करूँ इसी में, जैसे किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 30 सेकंड में, यानी कोई हमारा चालक है, चालक का बच्चों ये होता है, जैसे मैंने चालक तार बनाया, इसका जो अनुप्रस्थ काट होता है ये वाला, यानी इसकी बात कर रहा है। यानी किसी चालक के अनुप्रस्थ काट, यानी बोल सकते हैं किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 30 सेकंड में, कितने सेकंड में? 30 सेकंड में क्यू कूलाम आवेश प्रभावित हो, तब आवेशित, या बोल सकते हैं तब चालक में प्रभावित वैद्युत धारा। वैद्युत धारा बच्चों होता है आई बराबर होता है हमारा Q/T फॉर्मूला होता है। क्या होता है? आई बराबर Q/T। जहाँ बच्चों जो आई है यहाँ क्या है? वैद्युत धारा है ये। और Q क्या है? इसमें आवेश है। T क्या बच्चों? इसमें समय है। इतनी बात समझ में आई होगी बच्चों। तो आगे देखो, इसमें इसका जो एसआई मात्रक होता है बच्चों, वैद्युत धारा का क्या होता है? एसआई मात्रक होता है हमारा, क्या होता है? इसमें एम्पियर होता है। क्या होता है बच्चों? एम्पियर होता है। इससे बच्चों हम एम्पियर को किससे करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। अब इसमें वैद्युत धारा को जो मात्रक बनाने का तरीका है, मैं उसे बताना चाह रहा हूँ आपको। तो बच्चों इस वैद्युत धारा का जो मात्रक है, जैसे होता है, जैसे हमारा ये क्यू दिया है आवेश, तो आवेश का मात्रक, और ये टी क्या दिया है तुम्हारा? समय, तो समय का मात्रक मैंने रख लिया। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ बच्चों, आवेश का मात्रक होता है हमारा, क्या होता है? कूलाम। क्या होता है बच्चों? कूलाम। यही फॉर्मूला होता है, क्यू बराबर होता है हमारा एक एन, और एक होता है क्यू बराबर क्या होता है बच्चों? आई टी। तो इन दोनों फॉर्मूले दिए हैं तुम्हारे बच्चे, ये दिए तुम्हारे फॉर्मूले दिए हैं, इनके दोनों के मात्रक होते हैं बच्चों कूलाम होते हैं। यहाँ इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन दिए हैं ये तुम्हारे, और ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है, एन दिया है। तो दोनों का हमें गुणनफल भी कर लो, तो ऐसी कंडीशन में भी चार्ज मिल जाता है तुम्हारा। या हम धारा और समय के गुणनफल को भी हम सीधे सीधे अपनी भाषा में बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आवेश बोल सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे आगे बात करूं इसमें, तो इसका जो मात्रक बनेगा तुम्हारा वैद्युत धारा का जो मात्रक बनेगा कूलाम प्रति सेकंड, अथवा क्या बनेगा? एम्पियर। क्या बनेगा? कूलाम प्रति सेकंड अथवा क्या बनेगा? एम्पियर। अब जहाँ मैंने बच्चों अभी फॉर्मूला था हमारा, जो आई बराबर बताया था अभी Q/T। क्या बताया था? Q/T। तो ये Q/T यहाँ पर मैंने इसी कंडीशन में T बराबर दिया है, मैंने 1 सेकंड मान लिया, अपनी ओर से माना जैसे, और Q बराबर मैंने 1 कूलम मान लिया, I बराबर कितना मान लिया? 1 एम्पियर। जो फॉर्मूले में दिया ये सभी मान लिए मैंने एक एक। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों, जैसे मैं 1 एम्पियर की परिभाषा बनानी है मुझे, क्या बनानी है? 1 एम्पियर की परिभाषा जो है, आई बराबर क्या तुम्हारा? 1 एम्पियर। तो बच्चों इसकी जो डेफिनेशन बनानी पड़ेगी, तो कैसे बनेगी देखो सुनिए। सबसे पहले, यानी किसी चालक के अनुप्रस्थ काट, यानी कोई चालक है, उसके अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड से होकर गुजरने वाली वैद्युत धारा, यानी प्रति सेकंड से गुजरने वाली वैद्युत धारा 1 कूलाम हो, तब चालक में प्रभावित वैद्युत धारा कितनी होगी तुम्हारी? 1 एम्पियर होगी। कितनी होगी बच्चों? 1 एम्पियर होगी। इतनी बात समझ में आई होगी। आगे मैं बात करूँ बच्चों, वैद्युत धारा की दिशा की बात करता हूँ बच्चों। किसकी करता हूँ? वैद्युत धारा की दिशा। तो वैद्युत धारा की दिशा होती है, बोल सकते हैं चालक में वैद्युत धारा की दिशा, चालक में पॉजिटिव वाहक, या बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर की गति की दिशा में, अर्थात वैद्युत धारा की दिशा में, अथवा बोल सकते हैं ऋणात्मक वाहक, यानी क्या होते हैं? ऋणात्मक वाहक होते हैं, या बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज कैरियर की गति के विपरीत दिशा में होती है। किसकी होती है तुम्हारी? जो नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं उनकी कैसी होती है? विपरीत दिशा में होती है। जो वैद्युत धारा बच्ची होती है कैसी होती है? अदिश राशि होती है। जैसे मैं इसी पर, जैसे टॉपिक पर जैसे बात करूं, यानी वैद्युत धारा की दिशा पर, देखो मैं बताता हूं तुम्हें। सबसे पहले मैं इसी में जैसे मैं बात करूं, मैं एक बात करता हूं, एक कंडक्टर लेता हूं। क्या लेता हूं? कंडक्टर। कंडक्टर जिसमें धारा आई प्रभावित हो जाए। क्या होता है? धारा आई प्रभावित हो। जैसे मैंने एक चालक तार ले लिया, क्या ले लिया बच्चों? चालक तार बोलूँगा इसे। और चालक तार में मैंने 1-2 वायरों के माध्यम से एक सेल से मैंने क्या कर दिया? इसे जोड़ दिया।
अब देखना है इसमें ये पॉजिटिव दिशा है, इसे पॉजिटिव साइड है तुम्हारा, पॉजिटिव साइड है, और ये कौन सी तुम्हारी नेगेटिव साइड है। और कंप्लीट जो पैदा बना है हमारा क्या बना, ये शेल बना बच्चों, क्या बना ये शेल। अब देखो बच्चों ये शेल तो बना, अब शेल में मुझे देखना है ये पॉजिटिव की दिशा होती है, पॉजिटिव साइड की जो प्लेट होती है इसमें जो क्या होती है, इससे क्या होती है, धारा आई प्रभावित होती है। ये इधर से क्या होती है, धारा आई प्रभावित होती है। हमेशा जो बड़ा बड़ा टर्मिनल बना हुआ है, देखो ये बना हुआ है, तो इधर से क्या होगी, धारा आई प्रभावित होगी। और तुम्हारे इसके अपोजिट साइड से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रभावित, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं। जैसे जब तक पॉजिटिव सिरे से, ये जब तक क्या पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे तक क्या तुम्हारी धारा प्रभावित नहीं होगी, और नेगेटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे तक क्या इलेक्ट्रॉन प्रभावित नहीं होंगे, जब तक इस सर्किट के अंदर किसी भी प्रकार की वैद्युत धारा या इसके अंदर वोल्टेज पैदा भी नहीं होंगे या वैद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी। इतनी बात समझ में आई होगी। तो यही बोल देते हैं, सीधे सीधे बोल सकते हैं, ये नेगेटिव चार्ज कैरियर की गति के विपरीत दिशा में क्या होती है, क्या होती है तुम्हारी जो धारा की दिशा होती है, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में क्या होती है, धारा प्रभावित होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में क्या होती है, धारा प्रभावित होती है। इतनी बात समझ में आई होगी। अब मैं नेक्स्ट यही बात करता हूँ, जैसे बात करता हूँ धारा घनत्व की बच्चों, किसकी बात करता हूँ, धारा घनत्व क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बच्चों इससे बोलते हैं करंट डेंसिटी, क्या बोलते हैं इसे, करंट डेंसिटी। अब देखना करंट डेंसिटी क्या होती है, जैसे हमारे भी बताया था मैंने, कोई कंडक्टर बनाया था, क्या बनाया था, कोई कंडक्टर बताया था। कंडक्टर वायर बोलेंगे इसे, कंडक्टर ड्राइवर वाले को नहीं, ड्राइवर के साथ रहता है उसे नहीं बोलना है तुम्हें। जो कंडक्टर है ये क्या है, यहाँ पर कंडक्टर क्या है, चालक तार है, यहाँ पर क्या ये चालक तार है। और चालक तार का ये क्या है तुम्हारा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बच्चों, क्या है ये, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है। तो हम बोल सकते हैं किसी चालक में, क्या बोल सकते हैं, किसी चालक में ये दिया तुम्हारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है, तो यही बोल सकते हैं किसी चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व, किसी बिंदु पर क्या तुम्हारा धारा घनत्व उस बिंदु के परतः प्रति एकांक क्षेत्रफल से अवलंबवत गुजरने वाला, यानी ये कैसे घूम रहा है तुम्हारा, अवलंबवत है, कैसी है तुम्हारा, अवलंबवत गुजरने वाला वैद्युत धारा, यानी ये धारा गुजरी है कैसी है, अवलंबवत वैद्युत धारा के कैसा होता है, बराबर होता है। क्या होता है तुम्हारा, बराबर होता है। जब फॉर्मूला बनता है ये इससे किससे करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, किससे करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं। जे बराबर होता है हमारा I/A, जहाँ बच्चों जो आई है तुम्हारी क्या, तुम्हारी वैद्युत धारा है, कितनी है ये तुम्हारी वैद्युत धारा है, और ये क्या है इसमें एरिया, या बोल सकते हैं इसे क्षेत्रफल बोल सकते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में जैसे बात करूँ, जैसे इससे अवलंबत गुजर रहा है तुम्हारा, इसको ऐसी कंडीशन में इसे थीटा डिग्री पर मैं इसे रोटेट करा दूँ, या इसे कर दूँ घुमाने की कोशिश करूँ थीटा एंगल पर, ठीक है। तो देखो थीटा एंगल पर जो निकल के आएगा तुम्हारा, देखो नेक्स्ट निकलेगा, यदि चालक के परिक्षेत्र क्षेत्रफल को लंबवत ना होकर इसे थीटा कोण बनाए, यानी इसे लंबवत इस कंडीशन से ना होकर इसे इस कंडीशन से घुमाया जाए थीटा डिग्री पर, यानी थीटा डिग्री पर इसे घुमाया तो ये निकल के आएगा इसका जो एंगल, तो क्या निकल के आएगा तुम्हारा A cos थीटा, क्या निकल के आएगा यहाँ पर A cos थीटा, यानी cos की फॉर्म में टूट के आएगा ये। तो धारा घनत्व J बराबर जब फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा, क्या निकलेगा तुम्हारा J बराबर I/A cos थीटा, क्या बन जाएगा I/A cos थीटा। जब मैं I बराबर निकालता हूँ तो क्या होता है, क्रॉस वाला गुणा से कर दूँ जैसे इस कंडीशन से, तो निकल के आएगा मेरा I बराबर JA cos थीटा, क्या निकलेगा बच्चों, JA cos थीटा। जैसे मैं बात करूँ इसी में, तो इसे वेक्टर फॉर्म में इसे तोड़ना है, तो वेक्टर फॉर्म में तोड़ूंगा इसे, तो क्या बनेगा I बराबर J वेक्टर डॉट E वेक्टर, क्या बनेगा J वेक्टर डॉट E वेक्टर। इतनी बात समझ में आई होगी सबके। अब देखो नेक्स्ट जैसे बात करता हूँ वैद्युत, क्या बोल सकते हैं, वैद्युत धारा घनत्व, या बोल सकते हैं धारा घनत्व, J का मात्रक हमें निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, J का मात्रक। फॉर्मूला भी था हमारा J बराबर क्या था, I/A, क्या था, I/A था। तो I/A था, तो A क्या है इसमें, वैद्युत धारा, तो बोल सकते हैं वैद्युत धारा का मात्रक बट्टे क्षेत्रफल का मात्रक। देखो वैद्युत धारा का मात्रक बट्टे क्षेत्रफल का मात्रक जो दिया है तुम्हारा। अब देखना है इसी में जो वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है बच्चों, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका जो धारा घनत्व का जो मात्रक बनेगा तुम्हारा एम्पियर, क्या बनेगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, क्या बनेगा तुम्हारा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। बच्चों ये कैसी होती है तुम्हारी, यह सदिश राशि है, कैसी है तुम्हारी, सदिश राशि है। और बोल सकते हैं धारा घनत्व की दिशा, क्या बोल सकते हैं, धारा घनत्व की दिशा किसी बिंदु पर धनावेशित, या बोल सकते हैं पॉजिटिव की गति की दिशा, अर्थात प्रभावित वैद्युत धारा की दिशा
जो प्रभावित क्या होती है, तुम्हारी वैद्युत धारा की दिशा में होती है। अब देखो नेक्स्ट में आगे मैं बात करता हूँ बच्चों इसी में, जैसे जो तुम्हारे मैंने अभी बताया था, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तुम्हारे हमेशा धारा के विपरीत दिशा में प्रभावित होते हैं। जैसे मैंने इस डायग्राम में जो मैं इससे पहले बताया था वही डायग्राम ये दिया है तुम्हारा। तो ये इस डायग्राम में दिया है, ये क्या दिया है तुम्हारा, शेल दिया है। क्या दिया है, ये शेल दिया। और शेल के जो जैसे जैसे वोल्टेज सोर्स है तुम्हारा, और इसके माध्यम से क्या हो रही है, इसमें धारा आई प्रभावित हो रही है। क्या हो रही है, धारा। और इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहे हैं तुम्हारे, धारा के विपरीत दिशा में प्रभावित हो रहे हैं। जैसे इस कंडीशन से इलेक्ट्रॉन प्रभावित हुए और धारा कैसे होगी, इस कंडीशन से प्रभावित होगी। तो बोल सकते हैं धारा कैसी होती है तुम्हारी, विपरीत दिशा में प्रभावित होती है। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए जो हमारा चैनल है बच्चों, होलकर स्टडी पॉइंट, जो यूट्यूब चैनल दिया है उसी पर भी हमारी ये वीडियो अपलोड हो जाएगी आपकी। और तुम्हारे जो वीडियो बढ़िया लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। और शेयर करने के साथ साथ जैसे यूट्यूब पर जाओगे तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, जो आगे वाला टॉपिक हम बता सकें आपको। वीडियो बढ़िया लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।